जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 12 के लिए। किसके बात करेंगे? क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पे बात करेंगे। और इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स है यानी कि अर्थशास्त्र जो है आपका, तो इसके लिए टर्म 2 में पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, जिसको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने तैयारी जो है सही से नहीं करी होगी, तो उस तैयारी को कैसे आप अच्छा कर सकते हो, यानी कि किन किन ऐसे क्वेश्चन है जिन पे आपको क्या करना है, ज्यादा मात्रा में फोकस करना है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस और उसका आंसर जो है मैंने उठा के लाया है। तो केवल मैं क्या करूंगा कि केवल मैं क्वेश्चंस के लिए डिस्कशन करूंगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस पढ़ने। बाकी आप देख सकते हो क्वेश्चंस का आंसर क्या है, पीडीएफ के साथ आपका अटैचमेंट है। तो क्या करना है आपको कि आपको ये पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। तो बात रहा कि पीडीएफ मिलेगा कहां पे, तो हमारा जो टेलीग्राम जो है आपका, वहां पे आपको मिल जाएगा। और साथ साथ में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपको वहां पे मिल जाएगा। तो दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो वहां से जाके आप देख लो। जैसे कि देखोगे सबसे पहला आपका क्वेश्चन कहां मिलेगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि क्या राष्ट्र आय की गणना में निम्नलिखित क्या है कि मदों को शामिल किया जाता है, कारण दीजिएगा। जैसे आपका वृद्धा पेंशन हो गया, सरकारी कर्मचारी से प्राप्त आवास का मूल्य हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और देख सकते हो यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि केंद्र बैंक के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करें, यह भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि सार्वजनिक वस्तुओं की पूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है, क्यों? यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो अगला प्रश्न क्या है आपका कि भाई व्यापार क्या है, व्यापार संतुलन में अदृश्य मतों को स्पष्ट करने के लिए बोला जाता है। तो यह भी जो है आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो क्या है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित क्या करना है, स्पष्ट करना है। यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो क्या है कि मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें, यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। फिर बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रत्यक्ष कर को उदाहरण से स्पष्ट करें, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, स्टॉक और प्रवाह चर को परिभाषित कीजिए, यह भी क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों आपको पूछा जाता है। फिर यह क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को समझाएं, यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। और आप आंसर देख सकते हो, यहाँ पे नीचे आपका आंसर भी देखने के लिए मिलेगा। बात करें ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की किन 3 विशेषताओं का क्या करना है, उल्लेख करना है। और ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे नजरिए से। तो इस क्वेश्चन को क्या करें, आप जरूर से जरूर कर ले। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो यह भी प्रश्न आपका पूछा जाता है कि व्यावसायिक बैंक के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख करें, व्यावसायिक बैंक के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख करें, यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हो आपका क्या है कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर स्पष्ट करें, यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। फिर आप देख सकते हो 5 नंबर का प्रश्न क्या है कि राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हो, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फिर व्यापार संतुलन क्या है, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। व्यापार संतुलन क्या है, यह भी क्वेश्चन आपको जो है पूछा जाता है। फिर देखोगे आपका ये जो क्वेश्चन है आपका कि 1929 ईस्वी की विश्व की महामंदी का वर्णन करें, यह भी क्वेश्चन आपका आता है। फिर ये वाला क्वेश्चन आपका है वस्तु विनिमय प्रणाली के किसी एक दोष का क्या करना है, वर्णन करना है, यह भी आपका क्वेश्चन आता है। फिर ये वाला आपका क्वेश्चन आता है कि केंद्र बैंक एवं व्यापारिक बैंक में अंतर स्पष्ट करें, यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। फिर बात करें अगले प्रश्न पर, देख सकते हो कि केंद्र बैंक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें, यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। फिर आप देखोगे आपका ये क्वेश्चन कि मांग जमा और क्या है आवधिक जमा में अंतर स्पष्ट करें। और मांग जमा को देख सकते हो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसको आपको कर लेना है। फिर देख सकते हो आपका ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा जाता है अगला क्वेश्चन कि मुद्रा के अलावे 3 ऐसी देख सकते हो कि परिसंपत्तियों का उल्लेख कीजिए जो मुद्रा संचय का कार्य करती है। इस परिसंपत्तियों के मूल्य संचय का कार्य और कारण की क्या करना है, कठिनाई बताना है। यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है, इसको भी क्या करना है, आपको याद कर लेना है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो ये क्वेश्चन और एक बार आपका पूरा का पूरा हो गया है। और क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ ही देता हूं कि केंद्र बैंक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। फिर आपका देख सकते हो ये वाला व्यापार संतुलन के अदृश्य मतों को क्या करें, स्पष्ट करना, यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो आपका प्रश्न क्या है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का उल्लेख करें। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसको भी आपको याद कर लेना है।
बात करें अगले प्रश्न पर, देखो प्रश्न आपका क्या है कि बैंक दर क्या है। क्वेश्चन आता है कि बैंक दर क्या है। बैंक दर मुद्रा की पूर्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है, यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है मेरे दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न पर तो देख सकते हो आपका क्या है कि प्रत्यक्ष निवेश क्या है, प्रत्यक्ष निवेश और यथार्थ निवेश में क्या अंतर है, यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। तो इसको भी क्या करना है, आपको याद कर लेना है। फिर देख सकते हो सरकारी बजट के उद्देश्य को लिखे, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फिर बात करें अगले प्रश्न पर तो विदेशी व्यापार किस तरह, देख सकते हो विदेशी व्यापार किस तरह समग्र मांग को किस प्रकार प्रभावित करता है, यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक फॉर्म क्षेत्र का क्या करना है, वर्णन करना है, यह भी क्वेश्चन जो है आपका आता है। फिर अगला देख सकते हो अगला प्रश्न आपका क्या है कि व्यावसायिक बैंक किस प्रकार शाखा का सृजन करता है, यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। फिर देख सकते हो अगला प्रश्न क्या है कि आरबीआई खुली बाजार कार्रवाई नीति की व्याख्या करें। यह जो है आरबीआई की जो खुली बाजार जो कार्रवाई है, इस नीति का क्या करना है, आपका उल्लेख करना है, यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि प्रतिशत उपभोग और यथार्थ उपभोग में क्या अंतर है। देख सकते हो क्या है कि प्रतिशत उपभोग और यथार्थ उपभोग में क्या अंतर है, यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। फिर अगला देख सकते हो क्या है कि व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। अब देखो कि ये जो आपका चार है, एक तो सकल घरेलू उत्पाद है ना, मूल्य ह्रास, उपभोक्ता वस्तु, तो इन तीनों को क्या करना है, आपको याद करना है। तीनों से आपको क्वेश्चन जो है मिल जाता है। फिर अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है, तो अगला प्रश्न पे बात करें तो देख सकते हो कि आवश्यकता के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। और ये मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जो है हर साल देखने के लिए मिलता है। बात करें अगले प्रश्न पर तो देखो प्रश्न क्या है कि मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें, यह भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए आता है कि मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें, यह भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हो व्यावसायिक बैंक और केंद्र बैंक में अंतर बताना है, यह भी क्वेश्चन आपका आता है। फिर देख सकते हो आपका प्रत्यक्ष कर का दो उदाहरण देना, यह भी आता है। अप्रत्यक्ष कर का भी आता है, तो दोनों याद कर ले। स्टॉक और प्रभात चर को परिभाषित करें, यह भी क्वेश्चन आपका आता है ना। मांग समग्र के घटकों का क्या करना है, उल्लेख करना, यह भी क्वेश्चन जो है आपका आता है। फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप क्या है व्यवसायिक बैंक के किन्हीं तीन कार्यों का वर्णन करना, यह भी क्वेश्चन आपको आता है, तो यह भी क्या करना है, आपको याद कर लेना है। फिर अगला देख सकते हो आपका क्या है कि आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताएं, यह क्वेश्चन भी आपका आता है। और यह भी क्वेश्चन आता है कि राजस्व लेखा की व्यवस्था कीजिए, है ना, यह भी आपका क्वेश्चन आता है। खुली अर्थव्यवस्था को उदाहरण सहित बताएं, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी क्या करना है, आपको याद कर लेना है। फिर देख सकते हो आपका यह क्वेश्चन आपका आता है स्टॉक और प्रभाव को परिभाषित कीजिए, यह भी आपका क्वेश्चन देखा जाता है। और फिर एक क्वेश्चन है आपका समष्टि अर्थशास्त्र को समझाएं, यह भी आपका क्वेश्चन आता है। और यह भी क्वेश्चन आता है समग्र मांग के घटकों को लिखें। और ये वाला आपका भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भुगतान शेष के चालू खाते के घटकों को लिखे, भुगतान शेष के चालू खाते के घटकों को लिखे, यह भी क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है। तो कुल मिला के आपने जितने भी क्वेश्चन देखे सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सारे के सारे क्वेश्चन को आपको कर लेनी है ताकि आपका जो है एग्जाम बेहतर से जाएगा। और इसी तरह आपके क्लास 12 का जितना भी आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, अगर उनके भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस करें। और मैं फिर से बता दूं, इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है आपका, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, प्रीतम एकेडमी के नाम से है, तो आप वहां आपको क्या होगा, मिल जाएगा। तो क्या करें, उसमें भी आप ज्वाइन हो जाए, और जो हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन हो जाए। दोनों जगह आपको क्या होगा, जो आपका मैं बोलूंगा कि पीडीएफ वो अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आप क्या करोगे, आसानी से याद कर लोगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये भी आपको बताना है, और अपने दोस्तों तक क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।